बड़ी पुरानी बात है। रामपुर नाम के एक गांव में महेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे कृष्णा के साथ रहता था। महेश के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, इसलिए वो अपने दादा से विरासत में मिली 1 एकड़ जमीन पर खेती करता था और घर चलाता था। लेकिन कुछ दिन से महेश की तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। फिर एक दिन, सुनो, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके अच्छे बुरे के बारे में कुछ सोचो। हम जो कमाते हैं वो उसके लिए काफी नहीं है। हम खेती करके ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, साथ ही मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, इसलिए मैं कुछ कारोबार करने की सोच रहा हूँ। कारोबार करूँगा तो कुछ कमाई हो जाएगी। क्या कारोबार? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हमारे खेत के ठीक बगल में एक भले किसान पंकज का खेत है। हाँ, वो तो है, लेकिन उसने मुझे कई बार कहा कि हम अपना खेत उसे बेच दें और फसल से होने वाली आमदनी को दुगना करने के लिए निवेश करें। क्या? अगर हम अपना खेत उसे दे देंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, मैंने सोचा था ये खेती हमसे नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम शहर चलते हैं और चावल का कारोबार करते हैं। क्यों? आप कारोबार के बारे में क्या जानते हैं? हम आपके दादाजी के समय से खेती कर रहे हैं। ये सच है, लेकिन आजकल मुझे सीने में दर्द होता है। मैं कल डॉक्टर से मिला था, उन्होंने कहा कि कोई मेहनत वाला काम मत करो, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। ओह, तो हमें ये सब नहीं चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मेरे लिए ये काफी है। पंकज से तुरंत बात करो और उसे हमारा खेत दे दो। ठीक है, मैं कल उससे बात करूंगा। अगले दिन महेश पंकज से मिलने जाता है। पंकज उस कस्बे में बड़ा जमींदार था, साथ ही वो एक लालची इंसान भी था। उसने महेश जैसे छोटे किसानों को सपने दिखाए और उनकी जमीनों को अपने खेत में मिला लिया। नमस्ते साहब। अरे महेश, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं साहब, आपने मुझे अपना 1 एकड़ का खेत बेचने के लिए कहा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन उस दिन तुमने मना कर दिया था। हाँ, तब मैं थोड़ा सोच रहा था। वो क्या है कि ये मेरे दादा की संपत्ति है, इसलिए उस दिन मैंने मना कर दिया था। हाँ, तो अब क्या हुआ? साहब, आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। सीने में अक्सर दर्द होता है। मैं पहले की तरह चीजें नहीं कर पाता हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो ये सब नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस 1 एकड़ को बेचकर अपने बच्चे के भविष्य के लिए शहर में कुछ इंतजाम करना चाहता हूँ। महेश की बातें सुनकर पंकज खुश हो गया। उसका तीर निशाने पर लग गया था। बहुत लंबे समय से पंकज महेश के खेत को अपने खेत में मिलाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया था। वो अंदर से बहुत खुश हुआ। देखो महेश, मुझे अब तुम्हारे खेत की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि तुम बीमार हो और तुम्हारे बेटे के भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं इसे ले लूंगा। इतना काफी है, आप दयालु हैं। मैं इसी विश्वास के साथ आया था कि आप इसे ले लेंगे। लेकिन जैसा पहले बताया गया था, पंकज महेश को खेत के बदले पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए पंकज ने कुछ तरकीब सोची। लेकिन मैं एक शर्त रख रहा हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। खेत के कागजों पर दस्तखत करके चले जाओ, मैं तुमको 1 हफ्ते में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। लेकिन महेश पंकज की योजना को नहीं समझा था। उसने कागज पर दस्तखत किए और चला गया। अरे, आप जमीन बेचने गए थे ना? हाँ, उसने कहा कि वो 1 हफ्ते में हमारे पैसे दे देगा। पहले से ही सीने के दर्द से तड़प रहा महेश अपनी पत्नी को बहुत ही धीमे से आवाज देता है। क्या हुआ? तुम इतने सुस्त क्यों हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? कुछ नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर मैं थोड़ी देर सो जाऊं तो शायद सही हो जाएगी। तुम और कृष्णा ध्यान रखना। महेश सो जाता है और अपनी पत्नी और बच्चे को अनाथ छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। अगले दिन पंकज सीता को देखने आता है और सोचता है कि ये अच्छा मौका है। देखो सीता, मेरे पास तुम्हारे खेत का पैसा है जो मुझे महेश को देना था। मैं उस पैसे को ब्याज में बदल दूंगा और तुम जब चाहो तो मैं वापस दे दूंगा। तब तक तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा। लोग ज्यादा पैसा देखेंगे तुम्हारे पास तो हड़पने की कोशिश करेंगे। महेश की पत्नी पंकज की बातों पर विश्वास कर लेती है और पैसे पंकज के पास ही रहने देती है। अपने बेटे को मेहनत से पढ़ाती है। समय बीतने के साथ कृष्णा बड़ा हो जाता है और शहर जाकर पढ़ना चाहता है। माँ, मैं शहर जाकर और अच्छी पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या आप दे सकती हैं? ये बात है,
तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जरूरतों के लिए पैसे जोड़ रखे हैं जो पंकज के पास है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी ले आती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। अगली सुबह सीता पंकज के पास पैसे मांगने जाती है जो कि उसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए थे। अरे सीता, तुम यहाँ ऐसे कैसे? क्या हुआ? साहब, मेरा कृष्णा अब बड़ा हो गया है। वो पढ़ने के लिए शहर जाना चाहता है। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये क्या कह रहे हैं साहब? हमारे बिके हुए खेत का पैसा आपके पास है। क्या 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 क्या? तुम्हारे पैसे मेरे पास? मैंने तो वो महेश को दे दिए थे और अन्नपूर्णा पैसे लेने के बाद ही उसने उन कागजों पर दस्तखत किए थे। पंकज की ये बातें सुनकर सीता चौंक जाती है और तुरंत कहती है, अच्छा, लेकिन उस दिन तो आपने कहा था कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो कोई मुझे धोखा दे सकता है, इसलिए आप उन पैसों को अपने पास रखेंगे। देखो, तुम क्या कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो बोलो, लेकिन इस तरह झूठ मत बोलो। सीता को समझ आ गया था कि पंकज ने उसे धोखा दिया है और ये जानकर कि पंकज ने ये एक योजना के अनुसार किया है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। माँ, पंकज ने तुम्हें पैसे दिए? नहीं कृष्णा, उसने हमें धोखा दिया है। धोखा दिया? सीता अपने बेटे को सारी बात बताती है। ये सारी बात सुनकर कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है। हमने उस आदमी पर भरोसा करके और पैसे उसके पास छोड़कर गलती की। चलो अब उसे सबक सिखाते हैं। कृष्णा का एक दोस्त है जिसका नाम सोहम है। उसके पिता एक सुनार है। शहर में भी उनका अच्छा नाम है। कृष्णा सोहम के पिताजी को जो हुआ वो सब बताता है। ये वाकई बहुत ही अजीब और आश्चर्य वाली बात है भाई। मैं जानता था कि पंकज दुष्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतना बुरा है। उसे सबक सिखाना चाहिए ताकि वो भविष्य में किसी और को कभी धोखा न दे पाए। जैसा मैं कहता हूँ करो। इसके साथ ही वो कृष्णा को कुछ सलाह देता है और कृष्णा को अपने पास मौजूद कुछ पुराने सोने के गहने देता है और उसे पंकज के पास भेजता है। हर शाम गांव के सभी बुजुर्ग पंकज के पास आते हैं और रामायण की बातें करते हैं। कृष्णा उसी समय वहाँ आता है जब सारे बुजुर्ग वहाँ मौजूद होते हैं। पंकज, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। पंकज कृष्णा को देखकर घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि वो सब लोगों के सामने पैसे मांग लेगा। मदद? तुम्हें कैसी मदद चाहिए? कृष्णा अपने साथ लाए गहने पंकज के सामने रख देता है और गांव के सभी बुजुर्ग ये देखते हैं। सुनिए, मैं शहर में पढ़ना चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ये मेरी माँ के गहने हैं। क्या आप इन्हें गिरवी रखकर मेरी मदद कर सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। पंकज की आंखें गहनों को देखकर चमक उठती हैं। ये सारे खरे सोने से बने गहने हैं। पंकज सोचता है कि वो कृष्णा को कुछ रुपए देकर इन सबको हड़प लेगा। ओहो, बदकिस्मती से ये पढ़ाई के लिए है, जितना चाहे ले लो। नहीं नहीं, मुझे बस 500 दे दो। कोई बात नहीं, इसे भी ले लो और ये लो 500। पंकज सबके सामने अपनी दरियादिली दिखाता है और कृष्णा को पैसे दे देता है। धन्यवाद, मैं आपका उधार चुका दूंगा और बहुत जल्द अपने गहने ले जाऊंगा। अगले दिन पंकज ने आभूषण की गुणवत्ता को देखने के लिए सोहम के पिता, जो एक सुनार थे, उनको बुलाया। सुनार गहनों को देखता है। अरे पंकज जी, ये हमारे जमींदार के गहने लग रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि काफी दिन पहले ये गहने मैंने ही बनाए थे और उन्हें बेचे थे। लेकिन 4 दिन पहले उन्होंने अपने ये गहने खो दिए थे। वो कब से इन्हें ढूंढ रहे थे। ये सुनते ही पंकज को लगता है कि उसका सब कुछ लुट गया। क्या? तुम क्या कह रहे हो? क्या ये जमींदार के गहने हैं? हाँ, चोरी का पैसा आप जैसे बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। ये गहने आपको किसने दिए? उसे वापस कर दो और अपने हाथ साफ कर लो, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि ये जमींदार के गहने हैं। पहले से सोची समझी योजना के अनुसार सुनार पंकज को डरा देता है। वहाँ से जाने के बाद पंकज कृष्णा को बुलाता है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? कृष्णा, मुझे पैसे चाहिए। तुम अपने गहने ले लो और मुझे मेरे पैसे दे दो। इन 2 दिनों का ब्याज भी माफ करता हूँ। पंकज असली बात छिपाना चाहता था और गहनों से छुटकारा पाना चाहता था। कृष्णा ने गहनों को ऐसे लिया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। सर, पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन 4 दिन रुकिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, ठीक है? पंकज कृष्णा की बात मान जाता है क्योंकि वो गहनों से छुटकारा पाना चाहता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं। फिर से कृष्णा उस समय आया जब पंकज बहुत से लोगों के साथ था। साहब, मैं आपके पैसे लाया हूँ। मुझे मेरे गहने वापस दे दीजिए जो मैंने आपके पास गिरवी रखे थे। कृष्णा की बात सुनकर पंकज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या? तुम्हारे गहने तो मैंने दे दिए, अब मुझसे दोबारा क्यों मांग रहे हो? ये बात है,
मैंने वो गहने कब लिए? तुमसे पैसे लेने के बाद अगले दिन मैं शहर चला गया था और आज वापस आ रहा हूँ। तुमने मुझे गहने कब दिए? क्या कह रहे हो? कल तुम आए थे और गहने वापस ले गए। अरे सुनो गांव वालों, क्या आपने देखा? उस दिन आप सब भी मौजूद थे जब मैंने गहने दिए थे और पैसे लिए थे। आज मैं यहाँ फिर से आया हूँ। मुझसे पैसे लिए बिना पंकज मुझे गहने क्यों वापस करेगा? गांव के सभी बुजुर्ग पंकज को शक की निगाह से देखने लगे। उस दिन से मैं गांव में ही नहीं हूँ। पंकज ये सब बोलकर मेरे गहनों को 5,000 में बेचना चाह रहा है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? बोलिए। पंकज को कृष्णा की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उस गांव के बुजुर्ग इस बात के गवाह थे कि उसने कृष्णा को पैसे दिए थे, लेकिन वो आज उनकी गवाही का सामना नहीं करना चाहता था। गांव का एक बुजुर्ग कहता है, तुम इतने बड़े आदमी हो, हमने उस लड़के को अपने गहने गिरवी रखते हुए देखा है। कर्ज चुकाने से पहले तुम गहने कैसे लौटा सकते हो? क्या किसी को इस पर विश्वास है? चुपचाप इस लड़के के गहने दे दो। अरे नहीं, वो जमींदार के चोरी के गहने हैं। इस आदमी ने किसी तरह उन्हें खरीदा और मेरे पास गिरवी रख दिया। मुझे पता चला तो मैंने गहने लौटा दिए। गांव के सारे बड़े बुजुर्ग कृष्णा को शक की निगाह से देखने लगे। उसी समय सुनार वहां आया। पंकज जी, क्या आप मुझे गहनों की मजदूरी देंगे? सुनार ने पंकज से कहा। पंकज को गुस्सा आ गया। क्या 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 क्या? गहनों की मजदूरी? कौन से गहनों की मजदूरी? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे पुराने गहने पिघलाकर नए बनाए थे, उसकी मजदूरी तुमने अभी तक मुझे नहीं दी है। अरे पंकज, तुम चुप क्यों हो? वो गहने कहाँ से मिले? और कहाँ गए मेरे गहने? अब अगर मैं कहूँ कि ये झूठ बोल रहा है तो क्या कहोगे आप लोग? पंकज ये सब सुनकर पागल हो जाता है। वो धोखे को समझ जाता है, लेकिन वो क्या कर सकता है? कौन भरोसा करेगा कि ये सुनार ही था जिसने उसे ये कहकर डराया कि वे चोरी के गहने हैं और कृष्णा को लौटाने के लिए भी कहा। अरे पंकज, एक ईमानदार और सज्जन किसान के रूप में हमने तुम्हारा सम्मान किया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसे चालाकी करोगे। चुपचाप लड़के के गहने उसे लौटा दो। पंकज को सदमा लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पैसे हड़पने से इतने सारे पैसे चले जाएंगे। अब उसे मन में यही चिंता सता रही थी कि वो गहने कहाँ से लाए। पंकज की हालत पर कृष्णा को दुख हुआ। इसे जाने दो, इसके द्वारा बनाए गए गहने मुझे नहीं चाहिए। आइए उस सोने की कीमत जानते हैं। गहने बनाने वाला सुनार यही मौजूद है, यही सोने की असली कीमत बताएगा। गांव के बुजुर्गों को कृष्णा का फैसला सही लगा। लड़के ने जैसा कहा है करो। गांव के बुजुर्गों ने पंकज से कृष्णा को 5,000 रुपए दिलाए और पंकज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पछतावा हुआ कि महेश और सीता के साथ विश्वासघात करने का एक अच्छा सबक उसे कृष्णा के रूप में मिला है। उस दिन से उसने लोभ छोड़ दिया और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और शेयर करें और अधिक नई कहानियों के लिए हमारे न्यू स्टोरीज बुक चैनल को सब्सक्राइब करें।